प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि मुझे मोबाइल पर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए बधाई का मैसेज आया है। इसके बाद कांग्रेस नेता ने भाजपा के सदस्यता अभियान को फर्जी बताया। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस नेता खुद ही मिस्ड कॉल करते हैं, फिर मैसेज आने पर बताते हैं कि हमें सदस्य बनाया जा रहा है। जबलपुर के पाटन से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने भी सदस्यता अभियान पर अपनी पार्टी पर ही सवाल उठाए। विश्नोई ने लिखा है कि मैंने पहले भी कुछ लोगों को विज्ञापन छपवाकर नेताओं के सम्मान, स्वागत और घर के भीतर अपनी सेवाएं देकर नेता बनते हुए देखा है। इस बार यह नया ट्रेंड देखने में आ रहा है, जहां पैसा खर्च करके अपने अकाउंट से बनने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाकर लोग बड़ा नेता बनने में लगे हुए हैं। इस गिरावट पर हम पुराने कार्यकर्ता अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वहीं आपको बता दें कि मुरैना से कांग्रेस के महासचिव के पास भी एक ऐसा ही मैसेज सामने आया है। इसके चलते कांग्रेसियों ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की है। भारतीय जनता पार्टी की फर्जी सदस्यता अभियान का एक ये प्रत्यक्ष उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिलेगा। हम माननीय बिश्नोई जी जो कह रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार जी ने जो कहा है, ये देखिए मुझे मेरे मोबाइल पे ये मैसेज आया है। अब किस प्रकार से आम जनता के साथ या कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं के को सदस्य बना के भारतीय जनता पार्टी क्या प्रदर्शित करना चाहती है। एक तरीके से पूरा फर्जी सदस्यता अभियान है। वीडी शर्मा जी घमंड में कितना भी इतरा ले, इस हकीकत की जमीन पे आके देखेंगे तो जीरो है। तो देखिए, जहां बीजेपी एक तरफ उपलब्धि बता रही है, मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बीजेपी ने पूरा भी कर लिया दूसरे चरण में, और अब तीसरे चरण की सदस्यता अभियान चलाई जा रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे भी बधाई का संदेश आया है और बताया गया है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और ऐसा मुझे संदेश आया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सदस्यता अभियान जो बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे हैं उसको लेकर सवाल उठाए। हमारे साथ में चर्चा करने के लिए मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ में बीजेपी से मिलन भार्गव जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से राकेश सिंह जुड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले राकेश जी, आप ही के पास में आना चाहेंगे, क्या वजह है, आखिर क्यों आपके नेताओं को लगता है कि बीजेपी की तरफ से जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है वो फेक है? देखिए, फेक ये है कि बीजेपी ने अपना पूरा अभियान एक कंपनी को दिया है जो डाटाबेस कंपनी है। ये डाटा इन्होंने मतदाता सूची से उठाया है और सबके मोबाइल नंबर लेके सीधे सीधे उनको सदस्य बना दिया है। तो ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है। अगर इसकी जांच होती है तो ये भी पता चलेगा कि एक जो तो राकेश जी, आप ऐसा कह रहे हैं कि जो कॉल नहीं भी करता है, यानी कि जैसा कहा जाता है कि मिस्ड कॉल करने पर सदस्य बनते हैं, जो मिस्ड कॉल नहीं कर रहे हैं वो भी सदस्य बन रहे हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिनने कोई मिस्ड कॉल नहीं करा है उनके पास भी मैसेज सैकड़ों लोगों के पास पहुंचे हैं। नेताओं के पास तो पहुंच ही रहे हैं। आम आदमी के पास पहुंचता है तो वो तो उसको डिलीट कर देता है, वो किसी से शिकायत करने नहीं जाता, उसको किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन इस तरह की डाटा कंपनी फर्जीवाड़ा करती है। ये भी बहुत ऐसे फर्जीवाड़ा हुए हैं इस तरीके से, लेकिन बीजेपी ने इसलिए लिया है क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर आम कार्यकर्ता को सदस्यता अभियान में लगाएंगे तो अब वो उनके कार्यकर्ता सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि वो सड़कों पर और घरों पर निकलने जाना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फोन से ही हमारे सदस्य बन गए, सबसे ज्यादा हमने बना लिए और पैसे हमने जमा कर दी। वीडी शर्मा जी ने सिर्फ पैसे का खेल खेला है। इसको सदस्यता अभियान नहीं बोलेंगे, ये बोगस सदस्यता। मिलन भार्गव जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर में, क्या बिना मिस्ड कॉल दिए भी बीजेपी का सदस्य बना जा सकता है? क्योंकि कांग्रेस नेताओं के पास भी मैसेज आया है, या तो उन्होंने बीजेपी की सदस्यता के लिए मिस कॉल किया होगा, या फिर जो सदस्यता अभियान के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि फेक तरीके से सदस्यता दिलाई जा रही है, उसमें सच्चाई होगी। देखिए, ना ही ये बड़ा सवाल है, ना ही ये बड़ा आरोप है। ये बोगस सवाल है। चूंकि बोगस पार्टी होगी, अपनी कार्यकारिणी मध्य प्रदेश कांग्रेस बना नहीं पा रही। आज जब भारतीय जनता पार्टी का विराट स्वरूप देखकर घबरा गए और जिस तकनीकी रूप से, सुन तो लो आप थोड़ा धैर्य से रखकर, थोड़ा धैर्य रखिए। आप क्या बोल रहे हैं ये तो सोचिए, आपकी जवाब तो दे दीजिएगा। आपने जो सदस्य बनाया किसको बैठा दिया, आप कौन है? ये कौन से महासचिव है सर मध्य प्रदेश कांग्रेस के, दे दीजिए।
राकेश सिंह तो जी, ये इनको थोड़ा सभ्यता सिखाइए। नहीं सभ्यता से ही बात करें, लेकिन ठीक है मिलन भार्गव जी, मिलन भार्गव जी, सस्ता अभियान पे बात करते हैं। तत्व की तरह ये लोग काम करते हैं और ये बोगस पार्टी बोगस आरोप लगाकर ये अपनी राजनीतिक कर रही है और कुछ ठीक है, बुलवा लीजिए पहले आप। एक एक करके बात करते हैं सर, तभी आपकी आवाज आ पाएगी, वरना दोनों जब एक साथ बात करते हैं तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। राकेश सिंह जी, आपने अपनी बात रख दी, आपने आरोप लगा दिए, अब जवाब देने का इनको मौका दीजिए। अब ये भी मिलन भार्गव जी भी अपनी बात रख दे, ऐसा नहीं करते कि एक दूसरे को इंटरप्ट करते, किसी की आवाज नहीं आ पाएगी। मिलन भार्गव जी अपनी बात रखिए सदस्यता अभियान के ऊपर में जो आरोप लग रहे हैं। देखिए, जितने बोगस आरोप हैं उतना ही बोगस ये दल है। ना ही धरातल पर काम करने की इनकी क्षमताएं बची, ना ही इनके पास नेतृत्व और विजन है। इसका अभाव साफ देखिए, 10 महीने हो गए जीतू पटवारी अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे। आज मध्य प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी देश के संगठन में अव्वल आती है और जिस लक्ष्य को हमने छुआ है, हमारा संगठन भी हमारी पीठ थपथपा रहा है, हमें आशीर्वाद दे रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही है जो सार्थक दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है, अभी कुछ महीने पहले ही तो लोकसभा के चुनाव हुए थे। मध्य प्रदेश की 29 सीट जीतकर 100% रिजल्ट देने वाली भारतीय जनता पार्टी। मिलन भार्गव जी, भारतीय जनता सवाल पार्टी तो अजय विश्नोई ने भी उठाए हैं। 10 महीने पहले विधानसभा सवाल तो अजय विश्नोई ने भी उठाए हैं और वो कह रहे हैं ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का कार्य जो है। मिलन भार्गव जी सुन तो लीजिए, अजय विश्नोई ने भी सवाल उठाए हैं, वो बहुत तगड़ा। और अजय विश्नोई कह रहे हैं कि केवल इस बेसिस पे कोई नेता डिसाइड होगा क्या कि कोई कितना सदस्यता दिला रहा है किसी को। ये बताता है लक्ष्य कि 100% हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर अपने विचार को घोषित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और जो कर्तव्य बोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपेक्षा मत करिए। ये लूट खसोट करना जानते हैं, ये सत्ता में नहीं रहते हैं तो झूठ बोलना जानते हैं। मिलन भार्गव जी, हमारी सदस्यता को मिलन भार्गव जी देखिए, आप मिलन भार्गव जी आप स्वयं बीजेपी के कद्दावर नेता में गिने जाते हैं और आपसे भी ये सच्चाई छिपी नहीं होगी। जिस प्रकार से अजय विश्नोई ने भी, आप ही के पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी कहा है कि क्या केवल जो वीडियो जारी किया था, ठीक है मिलन भार्गव जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन उन्होंने जो वीडियो जारी किया था वो दिखाया आपने? बिल्कुल चलाया सर। देखिए, कांग्रेस का डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जिन्होंने चयनित पत्रकारों और अपने नेताओं को जानबूझकर मैसेज भेजकर इस पूरे अभियान, इस संगठन पर्व जो हमारा, ठीक है राकेश जी जवाब दीजिए। ये तो कह रहे हैं कि ठीक है राजनीति की और कुछ नहीं, और हमें फायदा क्या होगा बताइए ना आप। इस प्रकार से इनको मैसेज भेज के हमको क्या फायदा होना है? मिलन भार्गव जी, फिर आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, अब उनके मैसेज तो उनके फोन पे दिख रहे हैं, तो क्या उन्होंने कॉल किया था या फिर कैसे ये मैसेज कैसे पहुंचा उनके फोन पे? देखिए, ये बोगस पार्टी है। ये जो बात कर रहे हैं, जितने वोट नहीं मिले उससे ज्यादा तो सदस्य बना लिए इन्हें विधानसभा में, अनेक विधानसभाओं में। तो वो बड़े हास्यास्पद बात है। कब आएगी जीतू भैया की? इस तरीके से ये जो अरे आपकी चिंता कीजिए ना, आपकी फर्जी सदस्यता का जवाब दीजिए। आप बनाओगे, आप प्रवक्ता काय के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो? अपने क्षेत्र में बात कीजिए ना, वहाँ तो जवाब नहीं है आपके पास। आपके विधायक बोलते हैं कि फर्जी, हाँ करने से कुछ नहीं होगा, जवाब नहीं है आपके पास। समझ में आया? हंसने से नहीं होगा, सीधे जवाब दीजिए। कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी फर्जी सदस्यता अभियान क्यों चलाया वीडी शर्मा ने? वीडी शर्मा के पास इतना पैसा आ गया कि पैसा देके कंपनी को खरीद के। ठीक है ठीक है, ये चर्चा चलती रहेगी। मिलन भार्गव जी आपका और साथ ही राकेश सिंह जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी जहां एक तरफ पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मध्य प्रदेश में सदस्यता दिलाया है, वहीं दूसरी तरफ अब इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, जमकर राजनीति देखने को मिली है।